टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार, जिसमें पहला जो टॉपिक है उसका नाम आपको याद रखना है। ये जो टॉप नंबर में वो आपको याद रखना है नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर होता है क्या? तो देखिए, नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है। अब नेचुरल नंबर में उतना डिफिनीशन एग्जाम में तो पूछता नहीं है, बस आपको समझना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर जो एक से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह ये बढ़ते जाएगा। यानी नेचुरल नंबर वो होता है जो एक से स्टार्ट होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दूसरा देखिए, दूसरा होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग डिनोट करते डब्लू से। किससे? डब्लू से। अब होल नंबर क्या होता है? तो ये वो नंबर होता है, जैसे जितना भी काउंटिंग नंबर होता है ना, ये जीरो से स्टार्ट होता है। कोई भी नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है वो क्या होता है? होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको चल जाइए इन्फिनिटी तक। ये सारा हमारा क्या हो गया? होल नंबर। फिर आगे हम और डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है इंटीजर नंबर। क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर नंबर जिसको हम लोग आई या जेड से डिनोट करते हैं। किससे? आई या जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर नंबर क्या होता है? तो देखिए, इसके बीच में क्या होता है? कोई भी जीरो नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, या नेगेटिव नंबर का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। मतलब इसमें जीरो भी आएगा, इसके आगे सारा पॉजिटिव नंबर और सारा नेगेटिव नंबर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। अब इसके आगे होता है दोस्तों इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। अब ये इवन नंबर क्या होता है? तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो, यानी 2 से डिविजल हो। ये क्या से स्टार्ट होता है? जिसके लास्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके लास्ट डिजिट क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8। ये क्या हो जाएगा आपको? इवन नंबर। जैसे 2 से ये लगता है, ठीक है, उसके बाद 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, इसी तरह बढ़ते जाएगा ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक आता है आपको ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर। वो आपको बताते हैं क्या आता है? ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर क्या होता है? देखिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। ठीक है। अब ये ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजन नहीं होगा, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19। ठीक है, ये सारा हमारा क्या हो गया? ऑड नंबर। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे इवन नंबर तो बता ही दिए कि क्या होता है। इसके बाद आपको याद रखना है प्राइम नंबर। क्या याद रखना है? प्राइम नंबर। ठीक है, क्या याद रखना है? प्राइम नंबर क्या होता है? अब आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है? तो बस याद रखना सिंपल कि जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर। क्या? ओनली 2 फैक्टर। क्या याद रखना है? ओनली 2 फैक्टर। कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 से लेगा खुद से। जैसे 2 देखिए, 2 या तो 1 से लेगा या तो खुद से लेगा, या तो 3 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद आपको 23 हो गया, उसके बाद आपको क्या हो गया? 29 हो गया। इसका सारा सिर्फ क्या है? 2 ही फैक्टर है। ये आपको प्राइम नंबर याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके आगे दोस्तों होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो आप देखिए, कंपोजिट नंबर आपको हम बताते हैं। क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। यहाँ पे आपको याद रखिएगा क्या? मोर देन 2 फैक्टर। क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर्स।
इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर किसका होता है? जैसे 4 हो गया, 4 का 2 से ज़्यादा फैक्टर वो 1 से भी लेगा, 4 से भी लेगा, 2 से भी लेगा। उसके बाद 6 देखिए, फिर 8 देखिए, फिर 9 देखिए, फिर 10 देखिए, फिर 12 देखिए, फिर 14 देखिए यानी 14, फिर देखिए 15, फिर आपको देखिए 16, इस तरह बढ़ते जाएगा। ये सारा हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। अब इसके आगे आपको जानना है जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या जानना है? रेशनल नंबर जानना है। क्या जानना आपको? रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, रेशनल नंबर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ना आपका नंबर है, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? तो कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पी और क्यू होगा ना, वो क्या होगा? हमारा इंटीजर होगा। और क्यू इजकल टू नॉट जीरो होगा। क्या होगा? क्यू इजकल टू नॉट जीरो। ये आपको याद रखना है। अब कैसे? तो जीरो भी हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम लोग लिख सकते हैं नीचे 1 पी वाई क्यू के फॉर्म में। जैसे 22/7 ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। जैसे -3 वो भी रेशनल नंबर है, 3 ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई भी अगर -22/7 को बोल दे तो भी हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। कभी कभी एग्जाम में दे देता है इस तरह का √4, क्या ये रेशनल नंबर है? अगर इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ये ध्यान रखिएगा। अब कोई भी ऐसा नंबर इसके आगे आगे हम खुद जानेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या जानेंगे? इसके आगे होता है एक इरेशनल नंबर। देखिए वो आपको बताते हैं। इरेशनल नंबर क्या हो गया? इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, इरेशनल नंबर वो होता है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, और पी क्यू इंटीजर भी नहीं होगा, क्यू इजकल नॉट जीरो। जैसे आपको अगर बोलेगा पाई, पाई क्या है? इरेशनल नंबर। जैसे आपको बोलेगा √3, ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे अगर बोलेगा 2 + √3 क्या है? इरेशनल नंबर। अगर 2 - √3 क्या है? ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर आपको बोलेगा 2√2 क्या है? ये भी आपको इरेशनल नंबर है। 1/√2 क्या है? ये भी आपको इरेशनल नंबर है। कभी तो कभी आपको दे देगा 2.356 7 डॉट 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 डॉट। ये नंबर क्या है? जो बार बार आते आ रहा तो ये सारा इरेशनल नंबर है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर। जो नंबर रूट में रहता है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। उसके बाद कभी भी अगर कोई भी नंबर को जोड़ते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते, भाग करते हैं, तो हमेशा वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखिएगा। और कोई भी ऐसा नंबर जो 2.3 ऐसे करके वो इंड का भी नहीं, मतलब वो इंडे नहीं होता है, तो हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर। ये आपका टाइप्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्लास 9 हो या क्लास 10 हो, सभी बच्चे के लिए जरूरी है।